जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासुओं, संत हुसैन एक बहुत चिंतनशील व्यक्ति थे, जिनका जीवन पूरा ज्ञान दर्शन की आराधना में गया, सदाचरण की आराधना में गया। एक बार संत हुसैन किसी रास्ते से जा रहे थे। सामने से एक नास्तिक व्यक्ति आ रहा था, जो बड़ा ही नास्तिक था और साधु संतों के प्रति उसको बिल्कुल भी आदर सम्मान नहीं था। उनका अपमान करना, तिरस्कार करना, इसमें उसको मजा आता था। कभी कभी ऐसे उठपटांग प्रश्न पूछ के वो जलील करता था। ऐसा वो नास्तिक व्यक्ति सामने से आ रहा था। संत हुसैन चल रहे थे, उनके पीछे पीछे कुत्ता आ रहा था। उस नास्तिक व्यक्ति ने संत हुसैन से पूछा, आप दोनों में श्रेष्ठ कौन है, ये कुत्ता या आप? क्या पूछा? ये कुत्ता या आप दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? सामान्य व्यक्ति रहता तो वो तो दो चार टिक्का भी देता कि तू कुत्ते से मेरी तुलना कर रहा है, परंतु वो संत हुसैन थे, वो समझते थे कि जो व्यक्ति स्वयं के आत्मविश्वास पर नहीं जीता है, जिसको आत्मा के अस्तित्व के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, वह इस प्रकार की बातें करता है। ये नास्तिक व्यक्ति है। परंतु फिर भी संत हुसैन ने टू द पॉइंट बहुत सुंदर जवाब दिया, क्योंकि राइट विजन जिनके पास थी, सही समझ और सोच जिनके पास थी, उन्होंने बहुत सुंदर जवाब देते हुए कहा, भाई जब जब भी मैं धर्म का आचरण करता हूँ, पवित्र कामों में लगा रहता हूँ, सेवा सद्भाव और सत्कार्य का कार्य करता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ, उस समय में, उन पलों में मैं कुत्ते से श्रेष्ठ हूँ, मैं कुत्ते से श्रेष्ठ हूँ। लेकिन जब जब भी मैं पाप आचरण करता हूँ, गलत काम करता हूँ, अहंकार करता हूँ, अपमान करता हूँ, तिरस्कार करता हूँ, गुस्सा करता हूँ, गालियाँ देता हूँ, उस समय में ये कुत्ता मुझसे श्रेष्ठ है। उस समय में ये कुत्ता मुझसे श्रेष्ठ है। कहने का तात्पर्य, जो व्यक्ति बुरा सोचता है, बुरे कार्य करता है, वह मनुष्य होकर के भी पशु से गया बिता है। और जब वह श्रेष्ठ अच्छे कार्य करता है तो वह मनुष्य क्या, स्वर्ग के देवता की भी तुलना में बैठ जाता है। एक बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर में जब कभी भोजन ज्यादा हो जाता है ना, तो अजीर्ण हो जाता है, और जब कभी धन ज्यादा हो जाता है ना, तो उसका भी अजीर्ण हो जाता है। उसका अजीर्ण यानी अहंकार आ जाता है। जो व्यक्ति सुख को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है ना, उसके जीवन में पाप प्रवेश कर जाते हैं। और संसार में सारे दुखों का और पाप का मूल यदि कोई है तो वो है अहंकार। वो है अहंकार, ईगो, मान जिसको कहते हैं। ये अहंकार बड़ी भयानक चीज है। गुस्सा दिखाई देता है लेकिन अहंकार जल्दी दिखाई नहीं देता है। अहंकारी व्यक्ति की भाषा होती है, आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं। उसकी भाषा हमेशा होती, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सर्वगुण संपन्न हूं, मुझे कोई नाम नहीं रख सकता है, मेरे काम में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है, ये उसकी भाषा रहती है। एक बार ऐसे ही हुआ, एक भारतीय सन्यासी चीन पहुंचे और चीन के सम्राट के वहां पहुंचे हैं। सम्राट ने उनका बहुत बड़ा आदर सम्मान सत्कार किया। वह सम्राट जो है गौतम बुद्ध का परम भक्त था। उसने गौतम बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं बनवाई थी, उनके चित्र निकाले हैं, जगह जगह पर उनके मंदिर बनवाए हैं। उसने सब कुछ बताते हुए सन्यासी से, भारतीय सन्यासी से कहा, देखो सन्यासी महात्मन, मैंने भगवान बुद्ध की इतनी सारी प्रतिमाएं बनाई है, इतने मंदिर बनाए हैं, पहाड़ी तोड़ कर के भी मैंने सुंदर मंदिर बनाए हैं, इतना तो आज तक किसी भी सम्राट ने नहीं किया होगा। मैंने इतना किया है, और कम उम्र में मैंने बहुत सारे ये पुण्य के कार्य किए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतने पुण्य के कार्य किए हैं तो इसका फल मुझे क्या मिलेगा, इसका फल मुझे क्या मिलेगा?
आपको अगर पूछे तो आप क्या बता दोगे? स्वर्ग, है ना। इसका फल पुण्य के कार्य किए हैं तो स्वर्ग ही मिलेगा। परंतु वो भारतीय सन्यासी थे, बहुत सोच समझ करके जवाब देने वाले थे। उन्होंने कहा, सम्राट आपको तो नरक मिलेगा। सम्राट को बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे अच्छे पुण्य की कार्य करने वाले को कभी नरक मिलता है क्या? कैसे आप बता सकते हो कि नरक मिलता है? तब सन्यासी ने कहा, सम्राट भले ही आपने बुद्ध के मंदिर बनवाए हैं, बहुत कुछ उनके लिए किया है, मठ मंदिर धर्मशालाएं वगैरह जो कुछ भी सेवा के कार्य आपने किए हैं करवाए हैं, इसमें संदेह नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन मैंने किया, ये जो बोल रहे हैं ना आप, मैंने किया, ये मैंने किया ही नरक में लेकर के जाता है। और जब व्यक्ति मैंने किया का बहुत ज्यादा उच्चारण करता है तो कहते हैं वह अपने पुण्य को साफ कर देता है, अपने सारे पुण्य को साफ कर देता है। जो भी कार्य आपने किए हैं, कार्य अच्छे किए हैं, लेकिन उसका बार बार जो रिपीटेशन होता है वो सारे पुण्य को साफ कर देता है। इसीलिए तो हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, कंचन तजना सहज है, कंचन तजना सहज है, और त्रिया नेह, मान बढ़ाई ईर्षा, तुलसी दुर्लभ एह। धन संपत्ति को त्याग करना सहज है, स्त्री का मोह छोड़ना भी सहज है, परंतु मान बढ़ाई ईर्षा, ये तीनों चीजें ऐसी हैं, इनको त्यागना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अहंकारी व्यक्ति जो होता है वो कैसा है? फुटबॉल की तरह होता है। फुटबॉल में जब तक हवा भरी हुई रहती है ना, तब तक वो ऊपर उछलता है, और जैसे ही हवा गई वो नीचे आ जाता है। ऐसे ही जिस व्यक्ति के पास धन संपत्ति कुछ ज्यादा हो जाती है, उसको संपत्ति का अहंकार आता है तो वो उछलने लगता है, वो उछलने लगता है। लेकिन जैसे ही किसी दिन वह संपत्ति चली जाती है तो वो बिल्कुल गुमसुम हो जाता है, शांत हो जाता है। इसलिए याद रखना, संपत्ति के साथ सन्मति हो, ध्यान में रखना, ये वाक्य एकदम नोट कर लेना। संपत्ति के साथ सन्मति हो तो वह धन भी आपको वरदान रूप सिद्ध होता है, वरना वह धन अभिशाप बन जाता है, वह धन भी अभिशाप बन जाता है। संपत्ति के साथ सन्मति हो। और रावण के पास संपत्ति बहुत थी परंतु सन्मति नहीं थी, तो क्या परिणाम आया? क्या परिणाम आया? मानी मानी मर गए, रहा न उनका वंश। बहुत सुंदर दोहा बना हुआ है, मानी मानी मर गए, रहा न उनका वंश, तीनों टोला देख लो रावण कौरव कंस। तीनों टोला देख लो रावण कौरव कंस। रावण के पास कितना था, कितनी संपत्ति थी, रावण कौरवों का परिवार कितना बड़ा था, इतना सब कुछ लंबा चौड़ा परिवार था, लेकिन नामो निशान तक आज नहीं है। अरे जिस सोने की लंका पर रावण को बहुत बड़ा गर्व था, उस सोने की लंका की एक ईंट भी आज नहीं मिलती है। तो किस पर अहंकार करें, किस पर अहंकार करें? यह अहंकार बहुत बड़ी गलत चीज है। इसलिए याद रखना, संपत्ति के साथ सन्मति हो तो वह धन वरदान स्वरूप होता है। इसलिए हमें याद रखना है कि संपत्ति भले ही बढ़े लेकिन अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए, अहंकार शिखर पर नहीं पहुंचना चाहिए। उसके लिए हमें सतत जागरूक रहना है। हमें याद रखना है कि हमने शून्य से निर्माण किया है, तो उस शून्य को ना भूलें। आज भले ही संख्या बहुत बढ़ चुकी है संपत्ति में, लेकिन उस शून्य को हमें नहीं भूलना है। एक सत्य बनी हुई घटना, एक युवक पढ़ा लिखा था, अच्छी डिग्री जिसके पास है, क्वालिफाइड है, नौकरी के तलाश में वह घूम रहा है। चलते चलते एक सेठ के ऑफिस में पहुंचा और उसने अपने सारे सर्टिफिकेट जो है सेठ के सामने रखे और कहा कि सेठ मुझे कुछ नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए। सेठ ने तिरस्कार पूर्ण उसके चेहरे पर देखा, पढ़ा, ठीक है, मुझे वैसे तो खास जरूरत नहीं है, पर मैं तुम्हें काम को रख लेता हूं, झाड़ू पोछे का काम करना होगा, करोगे? सोचो जरा, क्वालिफाइड लड़का है,
अच्छी सी डिग्री जिसके पास है, अच्छे मार्क्स से जो पास हो चुका है, इतना पढ़ा लिखा होशियार लड़का है और उसको जॉब मिला भी है, तो कैसा जॉब मिला है? झाड़ू पोछे का। लेकिन युवक समझदार था, उसने कहा कोई बात नहीं सेठ, आवश्यकता बहुत है, जॉब की आवश्यकता बहुत जरूरी है, मुझे जॉब करना, इसलिए कोई बात नहीं, आप जो भी काम देंगे मैं बड़ी मेहनत से काम करूंगा। सेठ ने उसको नौकरी पर रख लिया है। दूसरे दिन उसका जॉब शुरू हो गया। कौन सा जॉब था? झाड़ू पोछा करने का। फिर भी वह यह जॉब भी बड़े मेहनत से, लगन से करता है। मन में ये नहीं आ रहा है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं और ऐसा हल्के क्वालिटी का काम ये काम मैं थोड़ी कर सकता हूं। परंतु उसने यही सोचा कोई बात नहीं, आज मुझे कमाई का साधन तो मिला है, भले ही मुझे 2000 रुपए मिल रहे हैं, 3000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन कुछ तो मिल रहा है, कुछ नहीं मिलने की अपेक्षा मुझे कुछ तो मिल रहा है। और इस प्रकार वह बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहा है, बिल्कुल साफ सफाई एकदम अच्छी तरह से वह करता है। और जो भी थोड़ा सा टाइम बचता है, उस समय में वह लिखना पढ़ना उसका कुछ काम रहता था, वो करता था। एक दिन सेठ उधर से गुजरे, देखा, सहज रूप से देखा कि ये क्या लिख रहा है। देखा तो उसके अक्षर इतने सुंदर थे, बिल्कुल मोती के जैसे सुंदर अक्षर थे। उन अक्षरों को देख कर के सेठ ने देखा कि ये तो वास्तव में लिखना बहुत सुंदर है इसका, तो इसको झाड़ू पोछी की बजाय लिखने का काम सौंप दूं। तो सेठ ने उसकी प्रमोशन कर दी, लिखाई पढ़ाई के लिए उसको ऑफिस में बैठने का काम कह दिया कि बस अब तुझे झाड़ू पोछा नहीं करना है, अब लिखने का काम शुरू कर दो। वहां पर भी वो प्रसन्न था और उसी मेहनत के साथ उसने लिखने पढ़ने का जो भी काम था, जो भी ऑफिस का कामकाज था, वो एकदम बराबर वह लिखाई का काम करता था। धीरे धीरे उसकी सारी होशियारी, उसकी कला और उसकी मेहनत और लगन को देख कर के सेठ ने एक दिन उसको मैनेजर बना दिया। अपनी बहुत बड़ी फर्म थी, उस फर्म का उसको सबसे बड़ी पोस्ट, मैनेजर की पोस्ट उसको दे दी। वह युवक जो है मन में प्रसन्न था, परंतु कहते हैं कभी कभी होता है कि आसपास के लोगों को ये किसी की उन्नति पच नहीं पाती है, डाइजेस्ट नहीं होती है। उसके साथ में जो अन्य मुनीम लोग थे, उनको ये देख करके ईर्ष्या होने लगी। वो सोच रहे हैं कल का आया हुआ छोकरा हमसे भी ऊंची पोस्ट पर इसको पहुंचा दिया है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम बरसों से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमारा पगार इतना ही है, और ये अभी अभी आया, इसको साल भर भी नहीं हुआ और देखिए हमसे भी ज़्यादा सैलरी इसको मिल रही है, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। और ईर्ष्या बड़ी भयंकर चीज़ है। मुनीम लोग जो है ईर्ष्या से भर चुके थे और बस सोच रहे थे कि सेठ को सबसे पहले जो है, सेठ इस पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है, तो सेठ की मर्जी कम करनी होगी, इसके ऊपर जो सेठ की मर्जी है ना, उस मर्जी को कम करना होगा। अक्सर बंधुओं, कई बार ऑफिस में, दुकान में ये सारी चीजें देखने को मिलती, होता है, ऐसा होता है। तो वो सारे अवसर की तलाश में थे कि इसके कहीं ना कहीं इसकी गलती, छोटी सी गलती हम पकड़ ले और सेठ को भड़का दे। और होता यही है, दुर्जन व्यक्ति जो होते हैं ना, वो गुण को नहीं देखते हैं, अवगुण को देखते हैं। कहीं ना कहीं छोटा सा माइनस पॉइंट उसका मिल जाए, बस इस पॉइंट को उठा करके हम इसकी बदनामी करेंगे, सेठ के कान में जो है इसके प्रति कुछ न कुछ ऐसी बात दे देंगे ताकि सेठ की मर्जी, मेहरबानी इसके ऊपर से कम हो जाए। दुर्गुण व्यक्ति जो होता है वो हमेशा दुर्गुण देखता है और सद्गुणी व्यक्ति हमेशा सद्गुण देखता है। इसीलिए हमारी बड़ी मेरी भावना में जो है बड़ी सुंदर यह पंडित जुगल किशोर जी फरमाते हैं, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। गुणी जनों के गुणों को देख करके मन में प्रसन्न होना यह सज्जन का लक्षण है। गुणी जनों के गुण को देख करके मन में प्रसन्न होना यह सज्जन का लक्षण है, और गुणी जनों के गुण को देख करके मन में जलना यह दुर्जन का लक्षण है। यह दुर्जन का लक्षण है। उनको ईर्ष्या होती है, किसी के गुण अगर बखाने जाते हैं तो जो दुर्गुणी होते हैं, जो ईर्ष्यालु होते हैं, उनको ये बात सहन नहीं होती है।
उनको अच्छा नहीं लगता है, किसी की उन्नति देख कर के वो मन में जल भून जाते हैं। ऐसा ही हुआ, ये सारे जो बाकी के मुनीम थे वो सब जो है मन में जल भून गए हैं और बस कुछ न कुछ एक अवसर की तलाश देख रहे हैं कि सेठ को इसके बारे में कुछ न कुछ गलत सलत बातें हम बताएं। और हुआ ऐसे ही, उनको पता चला सेठ ने इसको रहने के लिए कमरा दे रखा था। वह सुबह और रात को दोनों टाइम कमरा बंद करके कुछ न कुछ करता था और कुछ देर के बाद कमरा खोलता था। वो जब कमरे के अंदर रहता था तो कभी भी किसी के लिए वो दरवाज़ा नहीं खोलता था। बस मुनीम लोगों को ये एक सुराग मिल गया और उन्होंने सेठ के कान में आग डालना शुरू कर दिया। अरे सेठ, जिस नए मुनीम पर आप इतने मेहरबान होते हो, आपको वो इतना अच्छा लगता है, लेकिन वो एक नंबर का गद्दार है, एक नंबर का गद्दार है, चोर है, मक्कार है। अरे दरवाजे के अंदर, दरवाजा बंद करके अंदर जो है पैसे गिनता है। आपको क्या पता चलता है, सारा कारोबार आपने उसके हाथ में सौंप के रखा है। वो रोज कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़े पैसे उसमें से निकालता, आपको पता भी नहीं चलता है और अंदर जाकर के पैसे गिनता है। सेठ को ये जब सुना तो आश्चर्य लगा, ऐसा थोड़ी हो सकता, इतना अच्छा व्यक्ति है, ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारे पास क्या सबूत है, बोलो। तब मुनीम ने कहा, सबूत है, आइए चलिए आंखों से देख लीजिए, अभी भी दरवाजा बंद करके अंदर बैठा हुआ है। सेठ ने कहा, ऐसी बात है, चलो। सबके सब मुनीम और सारे सेवक लोग सेठ के साथ पहुंचे। उसके देखा तो वास्तव में दरवाजा बंद था। दरवाजा नॉक किया गया। उसने पूछा कौन है, तो मुनीम लोगों ने आवाज दी, दरवाजा खोलो। उसने कहा, अभी दरवाजा नहीं खुलेगा, थोड़ी देर के बाद खुलेगा। तब सेठ ने कड़क कर के आवाज दी, दरवाजा खोल दो वरना दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। आखिर उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोल करके देखा, सेठ और सारे मुनीम अंदर आए। देखा तो वास्तव में एक पेटी पड़ी थी, लॉक लगा हुआ था। मुनीम ने इशारा किया, देखिए सेठ, कहा था ना आपको ये पेटी पड़ी, इसी में सारा धनमाल है और ये गिनता होगा, इसीलिए इसने दरवाजा नहीं खोला है। सेठ ने पूछा, इस पेटी के अंदर क्या है, लॉक खोलो इसका। तब उसने कहा, मालिक रहने दीजिए ना, क्यों खुलवाते हो, रहने दीजिए, मत खोलो इसको। तब सेठ ने कहा, तू खोलता है या मैं तोड़ू इस लॉक को, लॉक तोड़ो। आखिर उसने लॉक खोला। देखा तो उस पेटी के अंदर फटी हुई धोती, फटी हुई कुर्ता और फटा हुआ जूता था। ये देख करके सबको आश्चर्य लगा, सेठ को भी आश्चर्य लगा, तूने ये सब चीजें पेटी में क्यों रखी है। तब आंख में आंसू भरते हुए वो युवक कहता है, सेठ, एक दिन यही पहन कर के मैं आपके पास नौकरी मांगने के लिए आया था और आपने मुझे झाड़ू पोछे की नौकरी दी थी। आज आपकी कृपा से मैं मैनेजर बन चुका हूँ, बड़ी पोस्ट पर आ चुका हूँ, मेरी सैलरी भी बढ़ चुकी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं इस दिन को भूलना नहीं चाहता हूँ। इसलिए प्रतिदिन ऑफिस में आने से पहले मैं ये पेटी खोल करके इसके दर्शन करता हूँ। देखिए, मैं ये पेटी खोल के इसके दर्शन करता हूँ और मन में भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, इस दयालु सेठ को आप बहुत स्वास्थ्यता दे, संपत्ति दे, समाधान दे, यह हमेशा सेठ फलता फूलता रहे, विकसित होता रहे, सेठ को अच्छी आयु मिले, स्वस्थ आयु मिले, ऐसी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। और दूसरी प्रार्थना स्वयं के लिए करता हूँ कि मुझे सेठ की कृपा से आज मैं इतनी पोस्ट पर पहुँच चुका हूँ, लेकिन मुझे अहंकार न आ जाए, अभिमान न आ जाए कि आज मेरे पास सब कुछ है, मेरी पांचों उंगलियां घी में है, सब कुछ है, परंतु फिर भी मैं अपने उन दिनों को भूलना नहीं चाहता हूँ। इसलिए प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले इन कपड़ों को, ये पेटी खोल करके मैं इसके दर्शन कर लेता हूँ। जब ये सुना तो सेठ की आंख में आंसू आ गए। सेठ ने उस युवक को गले से लगा लिया और कहा, बेटा शाबाश है, धन्य है तेरा जीवन, अगर सबका जीवन ऐसा बन जाए तो इस धरती पर पाप ही नहीं बचेगा, इस धरती पर पाप ही नहीं बचेगा, इसलिए धन्य है, धन्य है। कहने का तात्पर्य कि अहंकार एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। इसलिए हमारे उन बुरे दिनों को हमें भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है और अहंकार में फूलना नहीं है। विनय भाव, अहंकार को जीतने के लिए विनय भाव की
आराधना प्रभु ने बताई है कि जितना विनय होगा उतना अहंकार से हम दूर रहेंगे, और अहंकार नहीं रहेगा तो बहुत सारे पापों से हम बच सकते हैं। यदि भव सागर से तरना है, मन विनय भाव से भरना है। यदि भव सागर से तरना है, मन विनय भाव से भरना है। जो झुकता है सो पाता है, जीवन उज्जवल बन जाता है। जो झुकता है सो पाता है, जीवन उज्जवल बन जाता है। अभिमान मुक्त मन करना है, मन विनय भाव से भरना है। अभिमान मुक्त मन करना है, मन विनय भाव से। दुर्भाग्य मिटाने वाला है, सौभाग्य बढ़ाने वाला है। विनय भाव कैसा है? दुर्भाग्य मिटाने वाला है, सौभाग्य बढ़ाने वाला है। गुरुदेव का ऐसा शरणा है, मन विनय भाव से भरना है। यदि भव सागर से तरना है, मन विनय भाव से भरना है। मन में जितना विनय भाव होगा, नम्रता होगी, उतना व्यक्ति चारों तरफ प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेता है, सबका दिल जीत लेता है। सबका दिल जीतने का एक बहुत बड़ा यह अमोघ उपाय प्रभु ने बताया है कि मन में विनय भाव, नम्रता भाव हो। चाहे आपके पास बहुत क्वालिटीज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अहंकार करो। आपसे भी श्रेष्ठ क्वालिटी वाले इस धरती पर लोग रहते हैं, इसलिए उनको देखकर के मन में विनय नम्रता भाव लाइए। महान त्यागी भर्तृहरि कहते हैं कि एक अज्ञानी को समझ पाना सरल है, अज्ञानी व्यक्ति को समझ पाना सरल है। ज्ञानी को समझ पाना उससे भी सरल है, लेकिन अहंकारी को समझ पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वो आपके सामने क्या बोलेगा और पीछे क्या करेगा, इसका भरोसा नहीं है। अरे अहंकारी व्यक्ति के लिए हमारे आगमकार कहते हैं, माने न अहमा गई। जो अहंकारी व्यक्ति है वो हमेशा निश्चित रूप से अधम गति को प्राप्त होता है, अधोगति को प्राप्त होता है। इसलिए अहंकार से हमें बचना है। हमारे आगमों के अंदर अहंकार के प्रकार बताए हैं, जिसको मद कहते हैं, मान कषाय कहते हैं, उसके प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार बताए हैं। 33 बोल में आप रोज बोलते हो, 33 बोल में बोलते हो ना, जाई मरणम, कुल मरणम, बल मरणम, बोलो। ऐसे 8 प्रकार के मद बताए हैं। संसार का व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, छद्मस्त व्यक्ति है, उसको इन 8 में से कहीं ना कहीं अहंकार होता है। इसका परिणाम क्या है और इसका उपचार क्या है? बहुत सुंदर आगमों के अंदर प्रभु ने यह बात समझाई है कि सबसे पहले है जाति मद। जाति का अहंकार होता है व्यक्ति को, हमेशा नहीं करता है, लेकिन जब ऐसा प्रसंग आता है ना, तो अरे मैं श्रेष्ठ जाति का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं जैन हूँ, मैं पटेल हूँ, इस प्रकार जाति का अहंकार आ जाता है। और जो भी व्यक्ति जाति का अहंकार करता है, उसका परिणाम है उसको चांडाल आदि नीच कुल में उत्पन्न होना पड़ता है। मनुष्य गति तो मिल जाती है, 5 इंद्रियां मिल जाती हैं, लेकिन चांडाल आदि निम्न कुलों में उसको उत्पन्न होना पड़ता है। इसलिए हे जीवात्मन, हे जीवात्मन, जब भी इस प्रकार जाति का अहंकार आता है तो मात्र 84 लाख योनि की जाति को एक बार दोहरा लो। इतनी 84 लाख जातियां हैं, उसमें मेरी जाति किस गिनती में है, किस गिनती में है? तो जाति का अहंकार, उसका परिणाम निम्न कुल में, निम्न जाति में उत्पन्न होना पड़ता है। और उसका उपचार बताया है कि जब जब भी जाति का अहंकार, आप सोचेंगे हाँ कुछ नहीं, एक बार तो किया, बार बार थोड़ी किया। अरे एक बार भी किया तो भी हमारी कर्म की जेरॉक्स मशीन में सारा प्रिंट हो जाता है, और फिर समय आने पर सारा आउट होता है, उसका फल जरूर मिलता है। इसलिए कभी मन में
क्षण मात्र के लिए भी अगर ऐसा विचार आ गया कि मैं श्रेष्ठ जाति का हूं, तो उस समय 84 लाख जीव योनि को याद करना, इस 84 लाख में मेरी गिनती कहां पर है। दूसरा है कुल मत, कुल के प्रति अहंकार आ जाता है, मैं श्रेष्ठ कुल वाला हूं, मेरा खानदान ऊंचा है, चारों तरफ मेरा खानदान का नाम है। ऐसा कुल का जब अहंकार होता है तो नीच कुल में उत्पन्न होना पड़ता है, हल्के कुल में उत्पन्न होना पड़ता है। उस समय उसका उपचार बताते हुए कहा 1,97,97 कुल कोड़ी है, प्रतिक्रमण में बोलते हो आप लोग, तो इतने 1,97,97 कुल कोटि में मेरा नंबर कहाँ पर है, कोई गिनती नहीं है इसकी। इसलिए जाति का अहंकार नहीं करना है, कुल का अहंकार नहीं करना है। हाँ, गौरव कर सकते हो, गर्व मत करो, गौरव कर सकते हो, गर्व मत करो। गर्वाचे घर खाली, गर्व का घर हमेशा खाली रहता है, इसलिए गर्व नहीं करना है। गौरव कर सकते हो, सम्मान दे सकते हो, सम्मान कर सकते हो, लेकिन अभिमान नहीं करना है। तीसरा अहंकार है, कौन सा है बोलो? बलमयनम, बल का अहंकार कईयों को होता है, मैं सर्वश्रेष्ठ ताकतवर हूं, अरे एक थप्पड़ मारूं ना सामने वाला पानी नहीं मांगेगा, इतनी ताकत है मेरे पास। ऐसा अहंकार जिसको आता है, आप ऐसा नहीं बोलते हो, लेकिन अगर कहीं वजन उठाना हो और श्रीमती जी बोलते हैं घणो वजन है उठाई दो, तो लगे कई बोलो अरे कई इत तो खावे पीवे कटे जावे थारो, हाँ कटे जावे, इत तो खावे पीवे नहीं, इत तो उठाई नहीं सकी, कई देख मैं लगे उठाऊ, कई लागे ईरा में उठावने। ये भी अहंकार की भाषा है, याद रखना, ये भी अहंकार की भाषा है। ये सिंपल सी बातें डेली रूटीन में कई बार बोल देते हैं, लेकिन ये अहंकार भी जब भीतर में जम जाता है, सत्ता में पड़ जाता है, तो उदय में आए बिना रहता नहीं है। इसलिए बल का भी अहंकार नहीं करना है। जो बल का अहंकार करता है उसको भविष्य में निर्बल बनना पड़ता है, शरीर उसको बड़ा कमजोर मिलता है, कितना भी खाओ, कितनी भी दवाइयाँ लो, वो कभी बढ़ता नहीं है, ताकत उसमें आती नहीं है। तो जब जब भी ताकत का अहंकार आता है, याद कर लो तीर्थंकर भगवान की ताकत के सामने मेरी ताकत क्या है, कुछ भी नहीं है, तो क्यों अहंकार करो। तो इस प्रकार बल का अहंकार नहीं करना है। चौथा नंबर है रूप मत, सौंदर्य का अहंकार। सौंदर्य का अहंकार आ जाता है, मेरे जैसा सुंदर स्मार्ट कौन है ना, मेरे जैसा स्मार्ट कौन है। और जब भी ऐसा सौंदर्य का अहंकार आता है, रूप का अहंकार आता है, उस व्यक्ति को भविष्य में कुरूपता मिलती है, अपंगता मिलती है। जन्म से ही वह अपंग बन जाता है, कुरूप बन जाता है, जिसने भी पहले रूप का अहंकार किया है। तो याद करो, क्या इस चमड़ी का अहंकार कर रहा, अरे चमड़ी गोरी है या काली है, दो ही रंग है, भगवान ने दो ही रंग दिए हैं, गोरा है या काला है, क्या इसका अहंकार करना। और ये चमड़ी जब जब भी अहंकार आता है ना, थोड़ा सा याद करो, ये ऊपर का प्लास्टर है, इस प्लास्टर को हटा दो, फिर देखो, देखने का मन नहीं होगा। इतनी भयंकर अशुचि गंदगी भरी पड़ी हुई है इस शरीर के अंदर, देखने का मन नहीं होगा। अरे वो सनत कुमार चक्रवर्ती, जिनके सौंदर्य की प्रशंसा इंद्र ने की थी, इंद्र ने की थी कि सनत कुमार के जैसा सौंदर्यवान इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। ऐसे सौंदर्यवान सनत कुमार चक्रवर्ती के शरीर में कुछ ही क्षणों के बाद 16 महारोग के कीटाणुओं ने जन्म ले लिया है। और कहते हैं हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम है, हर रोम के ऊपर 3.25 रोग के कीटाणु बैठे हुए हैं, करीब करीब 5 करोड़ के ऊपर रोग के कीटाणु हमारी इस काया के अंदर है। क्या इस काया का अहंकार करना, क्या इस काया के प्रति अहंकार करना कि मेरे जैसा सौंदर्यवान का केस धोड़ा होएगा तो डाई कर करने उन्हें काड़ा करो, कायरा वास्ते कदी न कदी धोड़ा होना चाहिए। और अभी तो बच्चों की सफेद हो जाते हैं बाल, है ना। अहंकार मत करो, सुंदर दिखाने की कोशिश मत करो, सुंदर बनने की कोशिश करो। हम बहुत स्मार्ट है, सुंदर है, ऐसा दिखाने की कोशिश मत करो। अपने कार्यों से ऐसा सौंदर्य खिला दो कि वह सौंदर्य सबके लिए एक आदर्श बन जाए। तो रूप का अहंकार नहीं करना है। 5वां है तप मत, तपस्या का अहंकार आ जाता है।
कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, तपस्या का अहंकार। अरे मेरे लिए तपस्या करना कोई कठिन बात नहीं है, बेला तेला तो उसकी तो गिनती ही नहीं है, अठाई तो यूं हो जाती है, मैंने अपनी जिंदगी में इतने मास कमण किए हैं। ऐसे तपस्या का अहंकार कर 1801 एकाशनो नहीं हुए, अरे मैं तो 28 चाल तो फिर तो कर लू, दुकान में काम करता कर लू, घर में काम करते हम 28 बेला तेला कर लेते हैं। अभी प्रियंका ने मास कमन किया, कितनी साता से मास कमन हुआ, परंतु भीतर में अहंकार नहीं आना चाहिए। और दूसरों को जब बोलते हैं एक वास नहीं हुए, कि तो खाई खाई ने खाई ला, एक वास कर, ऐसी भाषा नहीं बोलना है भैया। अपने अंतराय को तोड़ो, अपने जो अंतराय बांधी है उस अंतराय को तोड़ने का पुरुषार्थ करो। ऐसी लैंग्वेज बोलो, ऐसे शब्द बोलो। परंतु तपस्या का जब अहंकार आता है तो भविष्य में तपस्या होती नहीं है, भविष्य में तपस्या होती नहीं। एक एकासन क्या, एक व्यासना भी जल्दी नहीं होता, एक नवकारसी भी जल्दी नहीं होती है। तो जब जब भी तपस्या का अहंकार आता है, याद करो भगवान महावीर को, याद करो धन्ना अणगार को, याद करो कैसी धन्ना अणगार की तपस्या थी, कैसी भगवान महावीर की तपस्या थी। अरे भगवान का एक उपवास हमारे एक मास खमण से भी श्रेष्ठ होता है। तीर्थंकर परमात्मा का उपवास, आज हमको उपवास में, हमको तपस्या में कितनी सुख सुविधाएं मिल जाती है, भगवान को कौन सी सुविधा थी। जंगलों में, पहाड़ों में, कैसे कैसे गुफाओं में भगवान रहे और कितने कितने परिचय उपसर्ग भगवान पर आए हैं। इसलिए भगवान का एक उपवास हम बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो जब भी तपस्या का अहंकार आता है, इनको याद करो। इसका उपचार ये है आगे का, लाभमयनम। अरे लाभ के बारे में तो क्या बताएं, मैं तो जहां जाता हूं बस मिट्टी में हाथ डालो तो सोना हो जाता है, कोयले में हाथ डालो तो हीरे मिल जाते हैं। बिजनेस के क्षेत्र में मुझे तो हर कोई भी बिजनेस करो, मुझे सफलता ही सफलता मिलती है। इतना ही नहीं, समाज में भी यदि किसी अच्छे कार्य के लिए चंदा मांगने के लिए जाना है ना, टिप लिखाने के लिए जाना है, तो किस में हिम्मत है मुझे मना कर दे। मैं जहां जाऊं, मैं जितना बोलूं, लोग फटाफट नाम लिखा देते हैं। इस प्रकार का लाभ का अहंकार है। अरे 5-25 लाख या करोड़ 10 करोड़ का अहंकार आता है तो भविष्य में याद रखना, ये चीजें नहीं मिलेगी। फिर आप किसी भी बिजनेस में हाथ डालो, आपको कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी। आप बहुत मेहनत करोगे, बहुत कुछ करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको सफलता, कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन, ऐसी बाधा आ जाएगी कि वो आपका काम पूरा नहीं होगा। तो बस आलोचना कर लो, मन में चिंतन कर लो कि मैंने यदि भूतकाल में इस प्रकार का लाभ का अहंकार किया है तो आज मुझे उसका फल भोगना पड़ रहा है। तो बस अब मुझे इसका अहंकार नहीं करना है, इसका अहंकार नहीं करना है। जब भी ऐसा अहंकार आता है, लाभ का अहंकार आता है कि मैं जहां भी जाता हूं मुझे सफलता ही मिलती है, मैं सक्सेस होता हूं, हर चीज में सक्सेस होता हूं, ऐसा अहंकार जब आता है तो याद कीजिए चक्रवर्ती के पास कितनी समृद्धि थी। 84 लाख घोड़े, 84 लाख हाथी, 84 लाख रथ, 96 करोड़ पैदल सैन्य, 64,000 रानियां, इतना 14 रत्न, 9 निधि, इतना सब कुछ चक्रवर्ती के समृद्धि के सामने, मेरी समृद्धि के आज 10 करोड़ भी कमा लिए या 50 करोड़ भी कमा लिए तो उसके सामने क्या है, एक तृण के समान है, घास के समान है और कुछ नहीं है। तो जब भी ऐसा अहंकार आता है उनको याद करो। आगे है श्रुतमत, ज्ञान का अहंकार। ये तो बड़ी चीज है, ज्ञान का अहंकार आ जाता है। थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं तो बस मेरे जैसा ज्ञानी कौन है, मुझे जितना नॉलेज है उतना किसी को नहीं है, अरे मेरे किसी भी काम में कोई गलती निकाल नहीं सकता है, ऐसा अहंकार आ जाता है। थोड़ा सा भी पढ़ लिखते हैं तो बहुत अहंकार आ जाता है। जैसे आजकल कई बार ये देखने और सुनने को मिलता है, मोबाइल के कुछ फंक्शन आपको समझते नहीं, आपके छोटे छोटे बच्चे सारे फंक्शन बता देते और कैसे बोलते, ला मम्मी थन समझे नहीं आते दे मैं करने दी। भले ही वो व्यवहारिक नॉलेज है लेकिन उसका भी अहंकार आ जाता है। तो उस समय ऐसा अहंकार, ज्ञान का अहंकार जब आता है तो भविष्य में मूर्ख बनना पड़ता है, भविष्य में मूर्ख बनना पड़ता है। सादी सादी चीज भी समझ में नहीं आती है। हम कहते कितनी बार सिखायो तरी समझे नहीं, क्यों नहीं समझे, क्योंकि पहला भाव में ज्ञान रो अहंकार करेलो है।
इसलिए समझ में नहीं आता है तो अपनी होशियारी की बखान मत करना। जितनी होशियारी है उसको संभाल के रखो, उसको बढ़ाने की कोशिश करो। जब भी ऐसा अहंकार आता है तो याद कीजिए, गणधर भगवंतों को मात्र 3 शब्द सुने, उपने वा, विगमे वा, धुवे वा, 3 शब्द सुने और 14 पूर्व का ज्ञान उद्घाटित हो गया। कहते हैं उस 14 पूर्व के ज्ञान को अक्षर रूप देने लगे। अगर लिखना है तो कितनी इंक लगेगी? तो कहते हैं 16,383 हाथी जिस इंक में डूब जाए इतनी इंक उसको लिखने को लगेगी। इतना वो ज्ञान होता है। ऐसा ज्ञान का समुंदर है, उसके आगे हम क्या है? बूंद का असंख्यात्व भाग भी नहीं है। इसलिए ज्ञान का अहंकार भी नहीं करना है। अंतिम अहंकार है ऐश्वर्य मद। ऐश्वर्य, मेरी समृद्धि, मेरी संपत्ति, मेरे पास इतना है, लोग मेरी आज्ञा मानते हैं, मेरे घर में इतने नौकर चाकर हैं, एक को आवाज दूं तो 10 दौड़ कर के आते हैं और मेरी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं होता है। अरे मैंने इतनी जगह दान दिया है, इतने हॉस्पिटल में, स्थानक में, मंदिरों में, संस्थाओं में मैंने इतना दान दिया है कि मुझे खुद को भी याद नहीं है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति देता तो एक बार है लेकिन उच्चारण 1000 बार करता है। देता तो एक बार है लेकिन उच्चारण 1000 बार करता